दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। 2025 की पहली तारीख को ही बड़ी राहत, सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। 2025 का आगाज हो चुका है। जनवरी की पहली तारीख को ही एक अच्छी खबर आई। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी 2025 को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली से मुंबई बिहार तक गैस सिलेंडर की कीमतों में 14 से 16 रुपए तक की कमी आई है। हालांकि ये कटौती सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में ही की गई है। 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें पहले की तरह ही रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिहार में पड़ने लगी हाड़ कपा देने वाली ठंड, बर्फीली हवाओं की चपेट में पूरा प्रदेश। नया साल की शुरुआत हो गई है। नए साल के साथ ही बिहार में कड़ाके की ठंड पड़नी भी शुरू हो गई है। मंगलवार को पहली बार प्रदेश में दिन के समय में ठंड का एहसास हुआ। 6 जनवरी के बाद शीतलहर जैसे हालात हो सकते हैं। शीतलहर तभी आती है जब किसी इलाके का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहे और 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान लगातार कम रहे। वाल्मीकि नगर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, मधुबनी सहित 15 जिलों में सुबह के समय घना कुहासा रहेगा। मंगलवार को मौसम में आए बदलाव के चलते प्रदेश का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पटना समेत 30 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 18 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी गई। सुबह के समय हल्के कोहरे की स्थिति कई जगहों पर बनी रही। नए साल के पहले दिन ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। पटना सहित इन शहरों में सस्ता हुआ गोल्ड। 1 जनवरी 2025 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की, जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है। सोना 450 रुपए तक सस्ता हुआ। मंगलवार 31 दिसंबर 2024 की तुलना में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली। देश भर में 24 कैरेट सोने का औसत भाव 77,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का भाव 71,200 रुपया प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमत में भी नए साल के पहले दिन गिरावट आई। 1 किलोग्राम चांदी का दाम 90,500 रुपए रहा, जो पिछले दिन 92,500 रुपए था। इस तरह चांदी की कीमत में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई। विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। रुपये की कमजोरी, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव जैसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण सोने की मांग बढ़ रही है। निवेशकों की सुरक्षित विकल्पों में रुचि और आभूषण व्यापारियों की बढ़ती खरीदारी भी कीमतों पर असर डाल सकती है। साथ ही डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की नीतिगत बदलावों से बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लालू राबड़ी से मिलने पहुंचे नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। इससे पहले राजभवन जाकर तेजस्वी ने की मुलाकात। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 1 जनवरी की शाम अचानक राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से मुलाकात की। राज्यपाल ने लालू और राबड़ी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं राबड़ी देवी को उनके जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। इस दौरान तेजस्वी यादव सहित लालू परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। नवनियुक्त राज्यपाल के आगमन को लेकर राबड़ी आवास के बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इससे पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने राजभवन में नवनियुक्त बिहार के राज्यपाल आरिफ अहमद खान से मुलाकात की और नए साल की शुभकामनाएं दी। इस दौरान 15 मिनट तक दोनों के बीच राजभवन में बातचीत हुई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव राबड़ी आवास के लिए रवाना हुए। वहीं थोड़ी देर बाद राज्यपाल भी राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने लालू और राबड़ी देवी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं राबड़ी देवी को उनके जन्मदिन पर गवर्नर ने बधाई दी। 3 जनवरी को आयसा सहित अन्य छात्र संगठन करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर के बाद अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आयसा सहित इंडिया गठबंधन के अन्य छात्र युवा संगठन उतर आए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर कल पटना में मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि 3 जनवरी को आयसा सहित अन्य छात्र संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने, पेपर लीक पर रोक, लाठीचार्ज के दोषियों को सजा देने, मृतक बीपीएससी अभ्यर्थी सोनू के परिजनों को 5 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग को लेकर कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में मशाल जुलूस निकाला गया। ऐसा के राज्य सचिव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नए वर्ष के पहले दिन जब पूरा देश खुशी मना रहा है, उस वक्त पटना के गर्दनी बाग में राज्य के होनहार नौजवान बीपीएससी की अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सरकार उनकी बात को सुनने के बजाय लाठी एवं वाटर कैनन चलवा रही है, जबकि यह तय है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द किए बिना सभी छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता। आने वाले 3 जनवरी को बिहार के सभी छात्र युवा संगठन मिलकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। छात्र युवा नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने की मांग की है। अगर सरकार वार्ता नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार रहे।
दरभंगा एयरपोर्ट ने फिर रचा इतिहास, 8 करोड़ की कमाई कर देश के कई हवाई अड्डों को पछाड़ा। दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट की उड़ान के 4 वर्ष से अधिक समय हो गए। 8 नवंबर 2020 से एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। इन 4 वर्षों में दरभंगा एयरपोर्ट को कई सफलता हाथ लगी है। 3 फ्लाइट के साथ इस एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी, जो अब बढ़कर 18 फ्लाइट की श्रृंखला बन चुका है। शुरुआती दिनों में प्रतिदिन 800 से 900 यात्री यहां से यात्रा करते थे, जो अब बढ़कर 1800 से 2000 तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले वर्ष 2022 से 23 में इस एयरपोर्ट को 1 करोड़ का लाभ हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के अक्टूबर तक ये बढ़कर करीब 8 करोड़ तक पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए शुरू हुई फ्लाइट की संख्या को यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बढ़ा दिया गया। जून में बिहार को मिलेगा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नीतीश सरकार ने तेजी से काम पूरा करने का दिया निर्देश। बिहार में खेलों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश की नीतीश सरकार तेजी से काम कर रही है। नवंबर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक कराने के बाद सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पारा गेम्स 2025 की तैयारियों शुरू कर चुकी है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने नालंदा के राजगीर में बन रहे बिहार के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम जून 2025 तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार को जून 2025 में उसका पहला इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम मिल जाए। बता दें कि बिहार के इस पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का लगभग 60% काम पूरा कर लिया गया है और जून 2025 तक इसके पूरी तरह से बनकर तैयार होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि जिस दिन ये स्टेडियम बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, उस दिन से बिहार के खेल जगत में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। 20 करोड़ की लागत से बनेगा छपरा में अत्याधुनिक बस स्टैंड, लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। नया साल अपने साथ छपरा के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जिले में नया अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाने का फैसला किया है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस आधुनिक बस स्टैंड में रात्रि में विश्राम करने के लिए रेस्ट रूम भी बनाया जाए। इसके साथ ही पीने के पानी और शौचालय का भी उत्तम व्यवस्था रहेगी। यही नहीं, बाइक, ऑटो, टैक्सी कार से जो लोग बस स्टैंड पहुंचेंगे, उनकी गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग एरिया भी बनाया जाएगा, जहां वह अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर सके। शहर में बनने वाले नए बस स्टैंड का निर्माण छपरा जंक्शन के उत्तर दिशा में किया जाए, जहां से बस पिंड टोलियां के रास्ते 4 लाइन तक आसानी से जाए। वहीं 4 लाइन के माध्यम से बस अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से आवागमन कर सकती है। यहाँ पर बस स्टैंड के निर्माण होने से छपरा शहर में बड़ी वाहनों का आवागमन नहीं होगा, जिससे जाम जैसे समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। गया रेलवे स्टेशन के 6 से 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर तीसरा ट्रायल खत्म। जाने कब से शुरू हो पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन। गया रेलवे स्टेशन के 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर बुधवार को तीसरा ट्रायल किया गया। इसका नेतृत्व स्टेशन प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने किया। मालगाड़ी के साथ ट्रायल के दौरान रेलवे लाइन, पटरी के साथ साथ सिस्टम की भी जाँच की गई। ये ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। ट्रायल के बाद पहले फेज में मालगाड़ियों का परिचालन शुरू किया गया है। मालगाड़ियों का परिचालन के बाद एक एक कर पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए, इसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नए साल के दिन मुजफ्फरपुर को मिले नए एसएसपी, भूमाफियाओं को दी कार्रवाई की चेतावनी। मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने बुधवार को जिले का चार्ज संभाल लिया और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। इस अवसर पर एसएसपी ने जिले वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और अपने कार्यकाल की शुरुआत। एसएसपी सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होगा। इसके तहत जिले के सभी थानेदारों को आदेश दिया गया है कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र में सक्रिय 2 प्रमुख अपराधियों और शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजें। इस कार्रवाई के तहत टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों को चिन्हित कर डीआईयू और एसटीएफ की मदद से विशेष अभियान चलाया जाएगा। नए साल पर बिहार के मरीजों के लिए ऐतिहासिक फैसला। मंगल पांडे ने कर दी अब तक की सबसे बड़ी घोषणा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नया साल 2025 स्वास्थ्य विभाग में नौकरी वाला वर्ष होगा। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में नौकरियां होंगी। नए साल में पीएमसीएच में बन रहे नए भवन के पहले फेज का उद्घाटन भी होगा। इसके साथ साथ राज्य में 800 नए अस्पतालों का भी उद्घाटन किया जाएगा। नए साल में नई स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक सुलभ तरीके से पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में बैठक के बाद यह जानकारी दी।
पटना में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 138 अवैध कोचिंग संस्थान, पटना डीएम ने दिए जांच के आदेश। पटना जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस संचालित हो रहे 138 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इन संस्थानों ने लाइसेंस के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाने के कारण उनके आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे। मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई और अनुमंडल पदाधिकारियों को इन संस्थानों की जांच करने का निर्देश दिया गया। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या ये संस्थान अभी भी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। यदि हाँ, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस के लिए कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 413 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 138 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। शेष 385 आवेदनों की जांच अभी भी जारी है। सिपाही बनने के लिए फिजिकल टेस्ट देने आए 5 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, फिंगरप्रिंट नहीं हुआ मैच। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करते 5 और फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इनके बदले किसी और ने लिखित परीक्षा दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गर्दनीबाग स्थित सेंटर पर ये पांचों अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे थे। तभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस में उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो पांचों ने अपना जुर्म कबूला। उन्होंने बताया कि उनके बदले स्कॉलर ने लिखित परीक्षा दी थी। इसके साथ ही अब तक इस मामले में कुल 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान गया के उपेंद्र कुमार, रोहतास के प्रीतम कुमार, जहानाबाद के आलोक कुमार, सारण के सोनू कुमार और नालंदा के राजीव कुमार के रूप में हुई है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी 56 छुट्टियां। स्कूल भी 72 दिन रहेंगे बंद। बिहार सरकार के कर्मियों को नए साल में 56 दिन छुट्टी मिलेगी। बिहार सरकार ने 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें NIA एक्ट 1891 के मुताबिक 17 छुट्टियों भी शामिल। सरकारी कार्यालय और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कार्यपालक के तहत 16 छुट्टियां मिलेगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 14 और 15 मार्च होली, 22 मार्च बिहार दिवस, 31 मार्च ईद, 6 अप्रैल रामनवमी, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल गुड फ्राइडे, 1 मई मजदूर दिवस, 7 जून बकरीद, 6 जुलाई मुहर्रम, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर दुर्गा पूजा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 22 अक्टूबर दीपावली, 27 से 28 अक्टूबर छठ पूजा और 25 दिसंबर क्रिसमस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ 92 दिन स्कूल भी बंद रहेंगे। बिहार सरकार ने 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार स्कूलों में महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी रहेगी। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के साथ साथ ठंड की भी छुट्टी दी गई है। 2 जून से लेकर 21 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी रहेगी, जबकि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ठंड की छुट्टी रहेगी। वही चांद दिखने के बाद ईद की छुट्टी निर्धारित की जाएगी। स्कूलों को रक्षाबंधन पर बंद रखा जाएगा।